सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी धन्यवाद। आप सबने सुना।
अब मैं अतिथियों के स्वागत हेतु थोड़ा सा वक्त आप सबका लेंगे। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ अपने केंद्र के कोऑर्डिनेटर सर से कि कृपया आप जो भोजपुरी का परंपरा गमछा और साथ में माला आज का ये अध्यक्षता करता हम सबके बीच में डॉक्टर अभय ठाकुर सर वित्ताधिकारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप स्वागत करें। सहयोग करें माला। और हम चाहते हैं कि एक बार जोर से ताली बजा के आप सब सर का स्वागत करें। सर हिंदी साहित्य से IAS अधिकारी बने और सर के नेतृत्व में पिछले कई वर्ष से काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत तरक्की कैलक और सर तोहफा भी दे रही। अब हम आगे के कार्यक्रम खातिर हम डॉक्टर सुचरिता गुप्ता मैम के गमछा और माल्यार्पण खातिर सर से आग्रह करता हूँ कि गमछा उड़ा के और माला दे के मैं इसका स्वागत करें। यही क्रम में अब हम प्रोफेसर संगीता पंडित मैम के स्वागत हेतु सर आमंत्रित करता है कि मैम आप मंच के पास आएं और जोर से ताली बजाएं। म्यूजिक विभाग में मैम एक्टिव इस समय डीन भी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं मैम और परफॉर्मर भी। ये तीनों चीज बाटे तो ताली 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 चाहिए 3-3 बार तो कम से कम। अब हम डॉक्टर रामशंकर सर से आग्रह करता नहीं आप आए मंच के पास। डॉक्टर रामशंकर सर बांदा के रहे वाले बानी और एक खैरागढ़ से अपन कुल पढ़ाई कंप्लीट कैली और संगीत प्रवीण इलाहाबाद से PhD मुजफ्फरपुर से और यहाँ पढ़ाई। अब हम आशीष मिश्र सर से आग्रह करत आनी कि आप आएँ और कोऑर्डिनेटर सर से आग्रह करत आनी कि आप माला और गमछा उड़ा के सर का स्वागत करें। आशीष मिश्र जी कहने कि काशी ही मेरी पूजा, काशी ही मेरी पहचान है कहने वाले इन्हों को पढ़ाई लिखाई PHU से भइल, इलाहाबाद से संगीत प्रवीण और इस समय भागलपुर से PhD करतानी। अब हम ज़्यादा समय ना लेकर के सीधे सीधे सभी अतिथियों के स्वागत खातिर हम अपने केंद्र के समन्वयक श्री प्रकाश शुक्ल सर के आमंत्रित करतानी कि आप आएँ और स्वागत से स्वागत करें। भोजपुरी में होली मिलन बा रंगे सगे तू आवा। इसी होली गीत के साथ यूं तो आज की यह सांगीतिक संध्या शुरू होगी, लेकिन उसके पहले मैं केंद्र की ओर से यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में हमें अपना अमूल्य सहयोग दिया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी डॉक्टर अभय ठाकुर जी मौजूद हैं। हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह इस केंद्र में मैं आज कहना चाहता हूं, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि इनको बुलाऊं और कोई न कोई बहाना मिल जाता था इनको न आने का, लेकिन इस बार ये आए। भोजपुरी सेंटर का जो थोड़ा बहुत कायाकल्प हो सका है उसमें इनका योगदान सबसे बड़ा है। और हमारे बच्चे जो पिछले 5 साल से निरंतर शिकायत कर रहे थे
कि साहब होली के तुरंत बाद से यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर का जो भवन ये पूरा भोजपुरी सेंटर है, गर्मी की वजह से उसको इन्होंने समशीतोष्ण बनाने में जो मेरी मदद की है, उसके लिए मैं डॉक्टर अभय ठाकुर का बहुत ही आभारी हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। सुचरिता गुप्ता जी, आप सब जानते हैं, बड़ा नाम है, संगीत की दुनिया की एक अमूल्य धरोहर है इस रूप में कि जहाँ इस मंच पर जाती हैं, मंच अपने आप में गौरवान्वित होता है। और हमारे सेंटर पर जब जब मैंने इनको बुलाया, ये आई, और मैं पहला वाक्य जब बोलता हूँ कि मैडम आइएगा, सिवाय गमछा के मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये कहती हैं कि वही बहुत है, आपका प्रेम, आपका स्नेह। सुचरिता जी आई, हमारे आग्रह पर आई, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर संगीता पंडित जी अब हमारी एडजंक्ट फैकल्टी हैं, हमारी सदस्य हैं। इनके निर्देशन में हमारे 2 शोध छात्र संगीत विभाग के यहाँ पर कार्यरत हैं, वो तो अलग है, लेकिन संगीत की दुनिया में इन्होंने जो छवि बनाई है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शायद ही ऐसा कोई आयोजन होता हो जिसमें संगीता जी की उपस्थिति न रहती हो। मैं ऐसे संगीता पंडित जी का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। एक तो आज परफॉर्मर के रूप से हैं, प्रतिभागी हैं, अपनी कलात्मक प्रस्तुति, सांगीतिक प्रस्तुति देंगी। आज ये हमारी विशिष्ट अतिथि भी हैं इस रूप में कि विशिष्ट अतिथि जो घोषित थे प्रोफेसर के शशि कुमार जी, उन्हें सुबह ही बाई एयर इमरजेंसी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ गया, और फ़ोन पर उन्होंने कहा कि यही आज चूँकि एक्टिव डीन है संगीत और मंच कला संकाय की, मैंने कहा यही हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगी, तो उस रूप में मैडम आपका अभिनंदन है। अब राम शंकर जी को मैंने बनारस से नहीं, इनको मैंने चित्रकूट में खोजा है। ये चित्रकूट से मिले हैं। जब मुझे पता चला कि साहब मैं चित्रकूट में नहीं, मैं तो बनारस में रहता हूँ, BHU में, उसके बाद हम आकर के इनसे संपर्क किए, और ये संगीत की दुनिया का ऐसा हंसता खिलखिलाता चेहरा है कि जिस मंच पर उपस्थित होगा वह मंच वैसे भी राग और रंग से भर जाएगा। आप खुद देखिएगा। डॉक्टर आशीष मिश्र हैं, शास्त्रीय गायक हैं, इनकी कई प्रस्तुतियां हम लोगों ने सुनी हैं। शहर के उस स्थान पर रहते हैं जो पद्म गली के नाम से जाना जाता है, यानी कबीर चौरा। एक समृद्ध विरासत इनके पास है। आशीष जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मैं इनका स्वागत करता हूँ। तबला के लिए हमारे बीच जिनको मैं पहचान रहा हूँ ललित कुमार जी हैं, इनका अभिनंदन स्वागत हम लोग मंच पर करेंगे इनके परफॉर्मेंस के दौरान, वो पूरी हमारे पास उसकी योजना है। इसके साथ साथ हमारे इस प्रांगण में मुक्ताकाशी मंच के कह सकते हैं कि उन्मुक्त परिसर में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर मोहन पांडे जी दिखाई दे रहे हैं, हिंदी विभाग के डॉक्टर प्रभात मिश्र, प्रियंका सोनकर, रवि सोनकर, महेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर विंध्याचल यादव, ऐसे यशस्वी रचनाकार हमारे बीच दिखाई दे रहे हैं। अब देवेंद्र मिश्र फिजिक्स विभाग के प्रोफेसर हैं, वो हमारे पुलिया प्रसंग के साथी भी हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, और छात्र और छात्राओं से तो यह परिसर पूरा समृद्ध हुआ, पूरा भर चुका है। हम जो छूट रहे होंगे, हमारे मीडिया के साथी इधर किनारे बैठे हुए हैं, सारे मीडिया के साथी इस समय आए हुए हैं। इस समय मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने छात्र छात्राओं का, जिन्होंने पूरे श्रम से 15 दिन से लगातार अभ्यास कर रहे हैं, और हम लोग 15 दिन से निरंतर सोशल मीडिया पर एक्सेस कर रहे हैं। इसका कोई कार्ड नहीं प्रकाशित छापा हमने केवल सोशल मीडिया पर, कभी यूट्यूब पे, कभी ट्विटर पर, कभी फेसबुक पर, कभी मैसेंजर पर, तरह तरह से हम लोगों ने एक्सेस किया है आपको, और उसका असर भी दिख रहा है कि आप हमारे बीच हैं। कुर्सी 250 लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था है और लगभग भर चुकी है, तो हम आह्लादित हैं आपके इस स्वागत से। अपने कलाकारों के प्रति जो आपने सम्मान प्रकट किया है उससे हम आह्लादित हैं। देखिए, संगीत को हम आत्मा का आलोक कहते हैं। यह जो प्रकृति है यह संगीतात्मक है, ये ध्वन्यात्मक है। हर प्रकृति का हर पदार्थ एक दूसरे से जो जुड़ता है, जो जुड़ा है, वो सांगीतिक है, वह ध्वनि मूलक है। तो संगीत से जुड़ना अपने आत्मा के आलोक से जुड़ना है, अपने आत्म को प्रकाशित करना है। आज की शाम कुछ इसी तरह से आयोजित की गई है कि आप होली के राग रंग में डूबें, उसका एहसास करें, आप अपने आत्म को प्रकाशित करें।
आत्म को प्रकाशित करने का मतलब कि हमारी तरह तरह की जो जड़ताएं हैं उससे थोड़े समय के लिए हम मुक्त हो जाते हैं। और इसी नाते साहित्य, कला, संगीत 3 ऐसी विधाएं हैं जहाँ सर्वाधिक साधारणीकरण होता है। जब आप कलाकारों की दुनिया से सीधे संवाद करने लगते हैं, सीधे जुड़ जाते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन और अभिवादन करता हूं और आगे की प्रस्तुति के लिए अपने संचालक उदय पाल, जो हरफन मौला संचालक हैं और हमारे भोजपुरी अध्ययन केंद्र के प्राण तत्व हैं, मैं इनसे कहता हूं जब तुम चले जाओगे तो कौन इस तरह का राग रंग वाला संचालन करेगा, कौन हम लोगों को रसा प्लावित करेगा। तो कहते हैं कि मैं अपनी विरासत छोड़ जाऊंगा। तो आइए उदय पाल जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप हमारे छात्र हैं लेकिन बहुत प्रतिभाशाली हैं। आर्यमा सान्याल जी, चूँकि राजेश्वर आचार्य जी आज बहुत बीमार हो गए हैं, उनको बुखार आ गया है और वायरल का सीजन है, आना चाहते हैं लेकिन मुझसे कहा कि देखा तू अगर कहबा और जबर यही बात आई और नहीं तो देखा मैं छोड़ दा। हमने कहा नहीं, तू आप आराम करी, आपकी तकलीफ न देवे। आर्यमा सान्याल जी 10 मिनट में पहुंचने वाली हैं। वो आज की हमारी मुख्य अतिथि होंगी। वे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निदेशक हैं। वो आएंगे तो कुछ शब्द उनके सम्मान में बोलूँगा, लेकिन केवल यहाँ बैठे लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने निदेशक बहुत देखे एयरपोर्ट पर। वो आते थे, हवाई जहाज़ पर लैंड करते थे, उसे लैंड करते थे, वहीं से उड़ जाते थे। ये पहला निदेशक मैंने देखा जिसने एयरपोर्ट की सीमाओं को भी विस्तार दिया है, उसकी बाउंड्रीज को खोल दिया है। तो उनकी अनुपस्थिति में आर्यमा सान्याल का मैं स्वागत करता हूं। अभी हमारे अनुज हिंदी विभाग के प्रोफेसर प्रभाकर सिंह के आते हुए दिखाई दिए हैं, कहीं होंगे तो अच्छा हाँ, प्रभाकर सिंह, तो प्रभाकर जी का मैं स्वागत करता हूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत और इतना तारीफ कर देनी कि अब हम का बोली, लेकिन बोल जौन उपाधि हरफन मौला करूँगा दे देली। अब ज़्यादा देर ना करब, रउआ सब मंच की तरफ देखा तानी, मंच आपकी तरफ देखा था, मंच खाली बा। तो हम अपने केंद्र के शोधार्थी जो बाणा यहाँ संगीत प्रभाग में बाणा, उन सबके हम आमंत्रित करतानी जे आपके सामने प्रस्तुति दे स्वागत गीत। जे गीत के जौना का बोल बा कुल हम बाद में बताई, पहले नाम बता दें कि के आई, निवेदन करत हैं, में टाइम लगी। तो हम अलका कुमारी और सविता पांडे, अमर कृष्ण दीक्षित से आग्रह करतानी और उनके पूरी टीम, पंकज पटेल उपस्थित होखन। हारमोनियम पर विनय खरवार, सुधीर गौतम बांसुरी पर हुमन और तबला पर अखिलेश्वर पांडे और ऋषिकेश पांडे ढोलक पर। और आप सबके बता दें कि और कोरस खातिर हम उनके बीच में रिंकी कुमारी, श्वेता त्रिपाठी और शिवांगी सिंह बाणी। और सर शुरू में कहना है कि भोजपुरी में होली मिलन बा, रंगे संगे तू आव, राम के संगे तू सीता ले आव, कान्हा के संगे तू राधा ले आव, भोला संगे गौरा मिलन बा, रंगे संगे तू आव। और मैं दीपक यादव जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो आएँ और मंच पर रहें, बैठें और गीत की प्रस्तुतियां आप लोग दें। बांसुरी पे जो सुधीर गौतम हैं वो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार उन्होंने पाया है, युवा प्रथम पुरस्कार। ये मामला में भोजपुरी अध्ययन केंद्र भी बहुत संपन्न है। अब हम ये पूरा का पूरा मंच, अब हम सविता पांडे, कुमारी अलका और अमर कृष्ण दीक्षित और उनकी टीम के देवतानी रउआ सबके स्वागत गान खातिर आई और सुनी। हेलो 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 अब खुला रख दे इसी ना गिर जाएगा, ये खुला इस पर गिर जाएगा। भोजपुरी मुक्त आकाश मंच से आप सबका स्वागत है और अपने गुरुजनों और गुणीजनों को सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ।
सर, आप सबके समक्ष हम लोग जो होली स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे, जो सर के द्वारा लिखा है हमारे गुरु श्री प्रकाश शुक्ल जी के द्वारा। तो इस गीत में इन्होंने बहुत लोगों को मिलाया है, जैसे कि राम को सिया से, कृष्ण को राधा से और भोला को शंकर से। तो आइए इस मिलन का आनंद लेते हैं हम लोग। सुनिए इधर एक बनाइए।
क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। अब हम प्रस्तुति के दूसरे कदम की तरफ हैं, तो अब एक दूसरी प्रस्तुति करते हैं। राम सुमित्रा के लक्ष्मण
सिया निकले अवधवा की ओर कि होरिया खेले राम लला। पहले स्वागत गीत, फिर ओकरे बाद ही होली का गीत। बस हम अगली प्रस्तुति से पहले बस इतने कहल चाहत बानी कि जौन महीना बा, एक कवि भोजपुरी में भैलन राहगीर जी, उनकर हमार कुछ पंक्ति कि आइल बसंत ऋतु आइल रे हमरे दुआरा पर चान अंगराइल रे। ऊपर देखी मुक्ताकाशी मंच कहिए चान अंगराइल, जौआ के खेतवा पर चढ़ली जवनिया, गेहुआ पर बरसल सोनवा के पनिया, आ बूटवा में तिसिया धधाइल रे। आइल बसंत ऋतु आइल रे हमरे दुआरवा पर चान अंगराइल रे। हरियर लहंगा में झलके मसूरिया, खेती किसानी कृषि प्रधान देश है, तो हरियर लहंगा में झलके मसूरिया, खड़े खड़े घुघरा बजावे रहरिया, अब मटरा के दिना धराइल रे। आइल बसंत ऋतु आइल रे हमरे दुआरा पर चान अंगराइल रे। तो बहुत दिनन पर आइल मधुमसवा, तन मन बीच लहराइल हुमसवा, तो सारी बन बरिया फुलाइल रे। आइल बसंत ऋतु आइल रे हमरे दुआरा पर चान अंगराइल रे। तो इतना बेहतरीन प्रस्तुति खातिर आप सबसे निवेदन बा कि एक बार जोरदार से ताली बजा दें। ये बीच में हमन सबके बीच मालवी अनुशीलन केंद्र के समन्वयक और अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर संजय कुमार सर आइल बानी। आपका वे भोजपुरी प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन बाटे। हमरे बीच में कुछ विदेशी भाई बंधु भी रहना, उनकर भी स्वागत बाटे, आप सबकर भी स्वागत बाटे। और आज तो इतना निक दिन बाटे। अब अगली प्रस्तुति खातिर हम सीधे मंच की तरफ चलतानी। बड़े आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर रामशंकर सर से हम अनुरोध करतानी और उनका साथ देवे खातिर अभिनव जी और मनोहर कृष्ण से कि रउआ सब मंच पर आई और अपन प्रस्तुति दें। जब तक सर अपन टीम तैयार करिए मंच पर, तब तक एक छोटा सा परिचय। रउआ सब भोजपुरी अध्ययन केंद्र में बाणी, तो भोजपुरी अध्ययन केंद्र के बारे में और एक चीज़ और, केहू के मोटरसाइकिल का चाबी गिरल हो हमरे पास आइल हो, अगर जेकर तो टाले अपन थैली थगलती बगलती कहीं होके तो आके हमसे घुमा भी लो। ना हीरो गाड़ी हीरो। दरअसल कबो कबो ऐसा करे के पड़ेला। और ये माहौल में हमार पुत्र प्रबुद्ध भी आए लोग पीछे से पापा पापा चिल्ला, तो इनका भी स्वागत और अभिनंदन बा। हम भी सब परिवार यहाँ उपस्थित बनी, इनका कई गो नाम बाटे हैं। तो दरअसल कोई भी संस्था का जब शुरुआत होले, जैसे शुरू में हम कहली हमारे यहाँ कहल गई, भोजपुरी में कहल गया कि सोने का महल सब कुछ बिखर जाएगा, मतलब आंखों से जौन कुछ दिखाई देता सब नश्वर है। अगर नश्वर ना हो तो गीत नश्वर ना, वाणी नश्वर ना, विचार नश्वर ना। तो एक विचार उपजल कोई के मन में कि यहाँ भी एक भोजपुरी जनपदी अध्ययन होके के चाहिए। तो हमारे बीच में अब हम प्रोफेसर बी.एन. मिश्रा सर, पूर्व संकाय अध्यक्ष परफॉर्मिंग आर्ट्स से सर आइल बानी, आपका भी यहाँ स्वागत और अभिनंदन बाटे। सर अभी स्वागत है। बच्चों ने गाया जो आपने तैयार किया था। 22 जून 2009 का तारीख ये भोजपुरी अध्ययन केंद्र का नींव पड़ल। तब पहला कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सदानंद साई जी भैलन, जे ये भोजपुरी अध्ययन केंद्र के संभलनी 22 जून 2009 से 28 अप्रैल 2013 तक। कुछ दिन खातिर प्रोफेसर सुधाकर सिंह 29 अप्रैल से लेकर 2014 तक फिर सदानंद साई सर के भोजपुरी अध्ययन केंद्र का कोऑर्डिनेटर बनावल गई। और वो 19 सितंबर से 18 सितंबर 2017 तक रहना। ओकरे बाद से फिर हिंदी विभाग के प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला सर
19 सितंबर से 2017 से अब तक वर्तमान में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक बाणी। सर के कार्यकाल में डिजिटल रूप से तो महत्वपूर्ण भैबे कई केंद्र विकास कैलस। और बड़ी महत्वपूर्ण अभी कुछ दिन पहले हमन के 11 मार्च के भिखारी ठाकुर विशेषांक एक आयल है जौना का बहुत साहित्य जगत में बहुत मान भई और बहुत कहल गई कि बहुत नीक काम बा। टोटल का टोटल भोजपुरी में लेख बाटे और बहुत प्रसिद्ध विद्वान उनमें लिखलन ये सब बात बाटे। अब हम बीच बीच में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के बारे में बतावत रह कि 2011 में भोजपुरी अध्ययन केंद्र में 11-12 में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू भइल। 2014 में 14-15 में पूर्ण डिप्लोमा और 2014 में शोध। अब तक 16 पीएचडी भोजपुरी अध्ययन केंद्र में जमा हो गई बा। अब 52 शोधार्थी बा और 44 से ज़्यादा विभिन्न संकाय के अर्जेंट फैकल्टी बाना। हमरे यहाँ संगीत प्रभाग यानी संगीत पढ़े वाला जो एमए कैले है आप लोग को फॉर्म देखबे कैला। हमरे यहाँ इतिहास विभाग से भी लोग हुआ, अंग्रेजी विभाग से भी हुआ, आयुर्वेद में भी पीएचडी है, यहाँ तक कि साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी यानी कुल मिला के यहाँ हमन का बड़ा समृद्ध है। जा साहित्य के साथ साथ संगीत का भी आनंद ले लहल जाला, अन्य भाषा का भी आनंद ले लहल जाला। ये मामला में छोट जरूर है जा ढांचा में, पर दिल बहुत है, गगरी में सागर के समावे कहा। और रउआ सब एक ने निमंत्रण पड़ेला। अब हम मंच डॉक्टर रामशंकर सर के सौंपतानी थोड़े से बातचीत डॉक्टर रामशंकर सर के बारे में। सर यूपी के बादा जिला के रहे वाला बानी और अपन जो मास्टर ऑफ म्यूजिक जेके एमयूज बोलल जाला वोकल में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से। खैरागढ़ अपने आप में एक ऐसा जगह है संगीत जगत में जौन बड़ा महत्वपूर्ण भी रखेला। आप संगीत प्रवीण इलाहाबाद से, पीएचडी मुजफ्फरपुर से 2009 में, और आप यहीं मंच कला संकाय विभाग में गायन प्रभाग में आप प्रोफेसर हैं। तो आप सर हम आपके गुरु पंडित रामाश्रय झा इलाहाबाद में रहलन। आपके अवार्ड सूरमणि मिलल, सुरसिंगार संसद मिलल, जसवंत सिंह स्मृति सम्मान मिलल। आप प्रस्तुति बैजू बावरा संगीत महोत्सव भोपाल में दहली, सम्राट संगीत महोत्सव कला अकादमी गोवा में दहली, हरिदास संगीत समारोह मुंबई 2002 में और संकल्प सप्ताह अहमदाबाद में आप प्रस्तुति दिले बानी। तो ठीक बात, जब तक आप ना कहब हमके तो बोला ही क्या, हमके तो जोड़े ही क्या, न तो लो औजा दिए। तो बड़े आदर, निवेदन और सम्मान के साथ सर हम आपको निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपनी प्रस्तुति दें। एक चीज हम भुला गए, एमन जे हारमोनियम बजावत हो वो भोजपुरी अध्ययन केंद्र से मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव जी बानी और अपन पीएचडी कंप्लीट कर ले बानी। बाकी सर का तबला पे अभिनव सर हम जे सर के साथ में दिया। और आज जे गेस्ट बाटे परफॉर्मर भी सर कहना जे गेस्ट ऑफ ऑनर भी बा, उनके निर्देशन में मनोहर कृष्ण भैया का पीएचडी भइल बाटे। तो आज मतलब बड़ा सुखद अनुभव उनके भी है, उनके भी और ये भी हैं मैम के अंदर में। सभी को होली की ढेर सारी बधाई। शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने आप सबके बीच में ये बैठने का, कुछ गुनगुनाने का अवसर प्रदान किया। सर हमारे थोड़ा सा और आदेश भैल हमरे सर का
कि एक बार मंच पे भी आपका स्वागत कर दिया जाओ। अरे बस और साथ में बहुत स्वागत बहुत नहीं 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 तो हम अपने आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अभय ठाकुर सर से अनुरोध करता नहीं कि आप गमछा और माला पहना करके डॉक्टर रामशंकर सर का स्वागत करें। गमछा है मेरे पास। अब सर हम आपसे अनुरोध करता नहीं कि तबला पे अभिनव जी के सर जे मंच पे बा सर अभिनव जी मंच कला संकाय में रिसर्च स्कॉलर हैं। ठीक। अब घरे में जगह सम्मान हो जाए बहुत बड़ी बात है। मनोहर कृष्ण जी अब मोहित तिवारी जी के माल्यार्पण और गमछा का सर से अनुरोध करता नहीं कि रोमा उन्हें पहना के स्वागत करें।